वो लोग जो एफबीटी करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी टिकटॉक पे बेच रहे हैं, लेकिन अब वो बार सोच रहे हैं यार अमेजोन पे भी तो मैं एफबीए करता हूँ, व्हाई नॉट एफबीटी भी करूँ, इससे ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आजकल टिकटॉक वाले आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग ईमेल्स भेज रहे हैं, एफबीटी करो, एफबीटी करो, एफबीटी के बड़े बेनिफिट्स हैं। जैसे इधर भी आके आप देखो, वो बता रहे जी एफबीटी आपको कितने फायदे देगी, ठीक है, फ्री शिपिंग है, टाइम पे मिलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा आपको हो। आप कहते हो यार पप्पू है, फ्री शिपिंग, मेरा मसला हल हो जाएगा। आप इसी चक्कर में एफबीटी खोल लेते हो, ठीक है। मैंने भी ये किया था, क्योंकि जब भी नया नया प्लेटफॉर्म आता है आपको थोड़ा बहुत ट्राई भी करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, हमेशा नया सीखते रहना चाहिए। तो बहरहाल मैंने तो इसको ट्राई किया था, मैंने कहा था यार चेक करके देखते हैं क्या था। अब ये मेरे साथ हुआ ही है, ये सारे देख रहे हो, एक ही केस खोला हुआ है मैंने। कितना हो जाएगा, एक कब का, ये फरवरी, मार्च, फिर मार्च को खोला, फिर अप्रैल को खोला, फिर अप्रैल को खोला, इतने मैं केसेस खोल चुका हूँ। क्या हुआ क्या है, इन लोगों ने मेरी एक आइटम जो है अनसपोर्टेड आइटम कहला के उसको बंद किया हुआ, विच इज़ फाइन, परफेक्टली फाइन। लेकिन मसला ये है, मुझे वहाँ पे मैंने एफबीटी भेजा हुआ है, अब वो इन्वेंट्री मैंने वापस मंगवानी है। अब उसके लिए मैं इनके साथ कम्युनिकेशन कर करके थक गया हूँ, ठीक है, केसेस खोल खोल के थक गया हूँ, 5-6 केसेस हो चुके हैं, मेरा आइटम वो बैक नहीं भेजे। अच्छा, अब सीन ये है, इनका जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को मैं फॉलो किया, सही है। पॉलिसी ये कहती है आउटबाउंड ऑर्डर क्रिएट करो, उसके बाद हमें रिटर्न लेबल प्रोवाइड करो। ये देख रहे हो, मैंने इनको रिटर्न लेबल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, इनको मैंने रिटर्न लेबल भी प्रोवाइड किया ताकि ये लोग, और कलेक्शन भी बुक की, सारा कुछ किया। लेकिन 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 कहानी इस टाइम ये बन रही है कि टिकटॉक के ऊपर अगर आप कोई चीज़ भेजें तो ज़्यादा कभी भी ना भेजें। मैंने वैसे आपस की बात है, मैं पहले इस चीज़ के लिए प्रिपेयर था, मैंने थोड़ा ही भेजा हुआ था स्टॉक। तो आपने कभी भी फुलफिलमेंट टिकटॉक के लिए ज़्यादा स्टॉक क्यों नहीं भेजना, क्योंकि आप उसको वापस नहीं मंगवा सकते। अमेजोन का, क्योंकि अपने वेयर हाउसेज हैं, तो उनका बड़ा सिस्टम अच्छा स्मूथ है। कैसे है कि जैसे ही वो आइटम आपने रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना है, किसी वजह से आप वापस मंगवाना चाह रहे हो, डिफेक्टिव है, जो भी है, आप वापस मंगवा रहे हो, वो खुद ही आपको भेजेंगे, उसका आपको चार्ज कर लेंगे, विच इज परफेक्टली फाइन, ऐसा ही होना चाहिए। अब टिकटॉक पे ऐसा नहीं है, टिकटॉक के अपने वेयर हाउसेज नहीं है, थर्ड पार्टी के वेयर हाउसेज है। अच्छा, अब देखो कितना गंदा सिस्टम है आउटबाउंड क्रिएट करने का। अगर आपकी कोई आइटम है, वो कहते हैं हम नहीं बेचेंगे, या आप कहते हो वापस मंगवानी है, अब आपको करना क्या पड़ेगा, उसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट पहले उनको करना है। उनका वेयर हाउस हफ्ता लगाएगा सारा आइटम निकालने में, वो निकाल के डब्बों में पैक के 1 हफ्ते बाद रख देगा, उसके बाद आपको कहेगा आप खुद इसको कलेक्ट करें यहाँ से। अब आप कैसे कर सकते हो यार, अगर वो लंदन में उनका वेयर हाउस है, मैं बैठा हूँ मैनचेस्टर, कैसे कलेक्ट करूँ? फिर उसका अलग अलग तरीका इनका कार ये है, कहते हैं कोरियर बुक करो। चलो ठीक है, अब आप करते हो कोरियर बुक, जो कि मैंने किया। मैंने कोरियर बुक की, उसकी कलेक्शन बुक करके उनको ईमेल करके साथ ही बता दिया। मैंने कहा यार 3 दिन बाद कलेक्शन है, ट्यूसडे वाले दिन। मैं फ्राइडे को बुकिंग करता हूँ, ट्यूसडे की कलेक्शन बुक करता हूँ। मैं कहता हूँ ट्यूसडे को कलेक्शन है, आप लोगों के बंदे ने कह दिया कि माल तैयार है पिकअप करवाने के लिए, तो मेरी कोरियर आ रही है। अब ट्यूसडे का जब वो कहते हैं हाँ जी कोई मसला नहीं है, हम आके आपका अरेंज कर देंगे। अब ट्यूसडे वाला दिन आता है, कोरियर जाती है, वो उसको पार्सल ही नहीं देते, क्योंकि यार हजारों डब्बों में मेरा डब्बा कहाँ, मेरा सिर्फ एक डब्बा है जो वापस आना है, मेरे कौन से 10-15 डब्बे हैं। तो मेरा वो जो एक डब्बा ही है, वो अब कहाँ उनको नजर आना है? उन लोगों ने थोड़ी प्लानिंग की है, मिस मैनेजमेंट है उन लोगों की। तो उन्होंने वो डब्बा उसको नहीं दिया कुरियर को। अब मैं तकरीबन 3 महीने हो गए, मैं हर बार उनको केस खोल रहा हूँ, जैसे आपको दिखाया कि भाई वो एक डब्बा है सिर्फ, भाई वापस भेज दो, मुझसे पैसे ले लो। और इनके पास एवरी का कलेक्शन मैंने की थी, और आपको पता है इनके जो वेयर हाउसेस में रोज एवरी की कलेक्शन होती है, इन्होंने अपने पार्सल भी भेजने होते हैं। ये जो 3PL वाले होते हैं, इनके रोज हर कोरियर की कलेक्शन होती है। अमेजोन की लॉजिस्टिक्स की होती है, एवरी की होती है, रॉयल मेल की होती है। अगर जो जो यूके में बेच रहे हैं उनको इस चीज की सेंस होगी। तो जो 3PL वाले होते हैं उनको तो मसला ही कोई नहीं है, वो जो कोरियर आएगी उसको कहेंगे ये लो एवरी का डब्बा, ये बंदे ने पे किया हुआ, पेड लेबल है, वो मैंने पे किया हुआ लेबल, तो वो उसको ले जाएगा, कभी भी नहीं रोकेगा, कभी भी नहीं कहेगा कि नहीं भाई मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो ये सिर्फ इतना करना है इन्होंने, जो आए एवरी वाला उसको मेरा पार्सल हैंड ओवर कर देना है। इतना भी काम ये लोग नहीं करे, इतने कामचोर किस्म का इनका ये स्टाफ है एफबीटी का, जो इनके वेयर हाउसेज है। और इनकी कम्युनिकेशन जीरो है आपस में। अगर आप केस खोलते हैं तो वो लोग पता नहीं उनके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे। मैंने वो कह एक तरफ अमेजोन वाले, टिकटॉक वाले कहते हैं कि यस आपका मसला हल हो जाएगा, और दूसरी तरफ उनकी वेयर हाउस से उनकी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो मेरा मसला वहीं का वहीं फंसा पड़ा है, पता ही किसी को कुछ नहीं है कि मेरे डब्बे किधर पड़े हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट है। मुझे तस्वीरें खींच के भेज के बता रहे हैं ये डब्बे देखो आपके तैयार पड़े। ओ भाई भेजने भी तो है, लेबल मैंने प्रोवाइड कर दिया, कलेक्शन मैंने बुक कर दी, अब मैं क्या मतलब उधर कोई बैंड बाजा बारात भेजूं यार तुम्हारे लिए कि तुम मुझे अपने वो डब्बे वापस भेजोगे? तो इस चीज को याद रखना, आपका दिमाग की लस्सी बना के रख देंगे ये लोग। तो आपने एफबीटी अगर करना है तो सिर्फ वो आइटम करना जो ज्यादा बिकने वाला है। एफबीटी आपने उस आइटम का करना है जो आप, अगर आपका थोड़ा बहुत स्टॉक रह भी गया और जाया हो जाए तो आपको फिक्र ना हो, कम सस्ती चीज आइटम हो। महंगी चीज का ना कभी एफबीटी करना, अदरवाइज उधर गई भूल जाओ वापस आएगी। आप समझो आप अपने बंदे को लड़ने के लिए भेज रहे हो, वापस नहीं आएगा, कश्तियां जला के चला गया आपका जो स्टॉक है सारा का सारा।
तो कश्तियां जला देनी है, इतना ही भेजना है जितना बेच सको। अगर समझ आती है कि ये नहीं बिक सकेगा, क्योंकि आपको पता है टिकटॉक अमेजोन की तरह नहीं है, टिकटॉक की डिमांड उस तरह की नहीं, एक दिन बढ़ेगी, हो सकता है अगले दिन अपना एल्गोरिदम चेंज करें, आपको उठा के जमीन पे फेंक देगा। इस टाइम जितने टिकटॉक पे बेचने वाले सेलर्स हैं वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि टिकटॉक पे एकदम से सेल हो रही होती है, पता चलता है अगले बार से ठक करके डेड। ठीक है, तो जिसकी वजह से सेलर्स को बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि एक कंसिस्टेंसी नहीं है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही अभी तक। तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं कि टिकटॉक सिर्फ आपने एफबीटी वही करना है जो आप समझो कि वापस नहीं मंगाओगे, कोई टेंशन नहीं है, जाया करवा सकते हो। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही मैं उनसे डिस्पोज कैसे कराऊं, डिस्पोज मेरे कर दें सामान, ताकि मैं, हो सकता है मुझसे वो बाद में स्टोरेज चार्जेस भी ले रहे हो, तो अब मैं तो फंसा पड़ा हूँ। अब मेरा काफी सामान है जो सारा मंगवाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ, मुझे तो इनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ही आ गया है मेरे साथ, मैं वापस कैसे मंगाऊं। अब मैं इंतजार में हूँ कि एफबीए वाले कोई, एफबीटी टिकटॉक वाले अपनी पॉलिसी चेंज करें और उस पॉलिसी के अंदर ये चीज डिफाइन करें कि भाई हम आपकी रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर देंगे। ये पॉलिसी के इंतजार में हूँ, जिस दिन उन्होंने ये पॉलिसी डाली अगले दिन मैंने रिमूवल ऑर्डर सारे आइटम का डाल के वापस मंगवा लेना। तो इस हेडेक में मैं नहीं फंसने वाला, उससे बेहतर है मैं अमेजोन को भेज दूँ, वहां पे मेरा प्रोटेक्टेड भी है सामान, बिक भी रहा है, नहीं बिकेगा वो ऑटो रिमूवल मैंने उसमें लगाया हुआ है कि इतना अरसे बाद मेरा ऑटो रिमूवल लग जाता है, मुझे टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है यार इतना अरसा हो गया माल बिक रहा है कि नहीं, खुद ही आ जाएगा मुझे रिमूव होके, विच इज फाइन यार, यही होना चाहिए। लेकिन आपको मैंने आप टिकटॉक का बताया, तो इस छोटा सा जो फ्लॉ है इनके सिस्टम का, इससे अपने आप को तबाह ना कर लेना। इन्होंने आपकी कोई फिक्र नहीं करनी, दे डैम केयर। याद रखना, हर प्लेटफॉर्म्स केयर करते हैं कस्टमर की, सेलर की केयर नहीं होती, आपने अपने आप की खुद केयर करनी है। तो मैं तो तजर्बा कर चुका हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ, बचा के रखना अपने आप को।